खामोशी से सुनिए, मेरा आपने कोई सवाल करना हो उसके बारे में तो करिएगा, और आपने शोर किया तो मैं चला जाऊँ। मैं सीधी बात करता हूँ। पहले तो मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ कि आपने सुना। और आज बहुत ही गंभीर मसला जो लद्दाख में हुआ, खासकर लेह, जो वहाँ पे बच्चे निकल आए, उसकी वजह ये थी कि वो 14 दिन से वहाँ पे भूख हड़ताल भी थी। उसमें एक बुजुर्ग और उसकी बीवी, कल जब उनकी हालत बहुत खराब हो गई और उनको स्ट्रेचर पे लिया गया अस्पताल, तो उन बच्चों के पिरहानी को 5 साल से वो वहाँ पे खामोशी से एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें 6 शेड्यूल और स्टेटहुड मिलना चाहिए। और उन्होंने, वांगचू उनके लीडर थे, लेह से वो पैदल चले दिल्ली तक, तो उनसे कहें कि इस चीज़ को देखें। उन्हें गांधीयन तरीका इस्तेमाल किया, कोई आंदोलन नहीं किया। मगर फिर इन बच्चों को ये लगा कि जो 5 साल इनने हमसे वादे किए थे कि हमें नौकरियां मिलेंगी, हम लोगों को यहाँ पे सुविधा मिलेगी और हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, वो वादे सारे खोखले निकले। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज उनसे रहा नहीं गया और वो बाहर निकल आए। और माफ़ी चाहता हूँ ये कहने को, उन्हें गांधी का रास्ता छोड़ के आंदोलन का रास्ता लिया, जिसमें कि उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाए। इसमें उन्हें बीजेपी का दफ्तर जला दिया, कई पुलिस की गाड़ियां जला दी, कई और दफ्तरों को उन्हें आग लगाने की कोशिश की और उसमें पुलिस को वहां से गोली चलानी पड़ी। अभी तक तो यह खबर है कि 4 लोग की वो मौत हुई है और कई सीरियस हैं, और कहते हैं करीबन 60 से 80 लोग अस्पताल में हैं, कई उनमें से काफ़ी सीरियस हैं। नतीजा इसलिए है क्योंकि जो वादे किए गए इनसे, हर बार इनसे कहा गया हम कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और कुछ नहीं। और मैं हुकूमत हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ, ये बॉर्डर स्टेट, चीन हमारे ऊपर बैठा हुआ है, काफ़ी वहाँ की ज़मीन उनके कब्जे में है। वहाँ पे ऐसी चीज़ होना हमारे वतन के लिए ख़तरनाक है। मेहरबानी करके इसको सुलझाने की कोशिश कीजिए और बातचीत का रास्ता जल्दी से इख्तियार कीजिए। इंतज़ार न कीजिए कि फिर से इसमें चिंगारी लग जाए। मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई जमात है जो इसके पीछे है, क्योंकि आप ये कहेंगे कि ये बाहर से आ रहे हैं। मैंने पहले भी ये देखा, जब भी यहाँ कुछ होता था कहते ये बाहर से आ रहा है। बाहर से नहीं, ये वहाँ के लोगों की आवाज़ है, दिलों की आवाज़ है। वो अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करें, उन्हें इससे सबक सीखना चाहिए। उन्हें ये भी याद रखना चाहिए, उन्हें कश्मीर से ये वादा किया, जम्मू कश्मीर से इलेक्शन हो जाएंगे, आपके डिलिमिटेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको स्टेटहुड दिया जाएगा। आज 11 महीने हो गए, स्टेटहुड का कोई भी कोई हमें सामने नहीं आता, कोई मूवमेंट उसके पास नहीं। उन्हें लद्दाख से सबक सीखा। और मैं और मेरी जमात उन बच्चों के साथ हैं जिनकी जानें गई हैं, और हम उनके ख़ानदानों के साथ इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले
اور ان کے ماں باپ کے صدمہ برداشت کر سکیں. اور جو ہسپتال میں ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے کہ وہ پھر سے اپنے کاموں میں لگ جائیں اور گھر پہنچیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب یہ 2019 کے بعد اس طرح کی آوازیں ہوتی جس میں اسٹیٹ اور شیڈول کی مانگ کی جا رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ نے خود دیکھ لیا، وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے ہم سے وعدے کیے تھے وہ کہاں ہیں. وہ کہتے ہیں آپ سے 50,000 کی نوکریوں کی بات کی تھی، کوئی نوکری نہیں ہے. ہائی لیول پہ تو کہیں بھی کوئی نہیں ہے، سب باہر سے ٹھوسے گئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک کالونی جیسی بنا رکھی. اسی کی وجہ ہے کہ وہاں کے لوگوں میں اب خاص کر جوانوں میں ہمت آ گئی ہے کہ جان جائے مگر ہم نے اپنا حق حاصل کرنا. دیکھیے نیشنل کانفرنس نے کبھی بھی گاندھی کا راستہ نہیں چھوڑا. ہم نے نہ کبھی پتھر اٹھائے نہ بم چلائے بلکہ قربانیاں دی مگر ویسا راستہ استعمال نہیں کیا. مگر کل کیا ہوگا، ہمارے بچے کیا کریں گے، اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ تو جناب ہر وقت کہیں نہ کہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا قصور نہیں دیکھیں گے، وہ دوسرے پہ انگلیاں اٹھانے کی کوشش کریں. ذمہ دار تو وہ ہے، حکومت تو وہ چلا رہے ہیں وہاں. 2019 تو کانگریس کہاں سے آئی؟ کانگریس تو وہاں 5,000 کیا 10 آدمی کو جمع نہیں کر سکتی. یہ کانگریس کا نہیں، یہ وہاں لوگوں کے خون کے دلوں کی آواز ہے. کسی کے اوپر انگلی مت اٹھائیے بلکہ سلجھانے کی بات کیجیے، الجھانے کی بات مت کیجیے. میں آپ کو یہ بتاؤں یہ سب غلط بیانی ہے. ملک کے لوگوں کو سچائی سے دور رکھنے کی. وانگ چک نے کبھی بھی گاندھی کے راستے کو نہیں چھوڑا مگر آج ہمارے بچوں نے وہاں پہ وانگ چک کو سائڈ پہ رکھ دیا اور کہا یہ راستہ نہیں چلے گا. اب راستہ چلے گا تو جو انہوں نے راستہ اختیار کیا اس میں وانگ چک کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اس میں ملوث نہیں ہے. لیٹ می ٹیل یو، انہوں نے جب الیکشن ہار گئے وہاں پہ ان نے ان لوگوں پہ کئی لوگوں پہ وہ ڈریکونین لا لگایا، سیفٹی لا، جیلوں میں رکھا ان کو. کیا کیا گھروں میں گئے تکلیفیں دینے کے لیے کیونکہ ان کا بی جے پی کا آدمی جیتا نہیں تھا. اب سی بی آئی کی انکوائری لگا رہے ہیں. جتنا یہ دبانے کی کوشش کریں گے اور زور فورس کو استعمال کریں گے، ان ایجنسیز کو استعمال کریں گے. میں معافی کہتا ہوں ان سے، بیان کہتا ہوں ان کو کہ حکومت ہندوستان سے کہنا چاہتا ہوں وہ گڑا پھٹ رہا ہے، پھٹ گیا ہے. اب آپ طاقت کو استعمال مت کیجیے، بہت ہو گیا طاقت. اب بات چیت کا راستہ استعمال کیجیے اور آگے چلیے. صرف ہوا میں بات مت کریے. بات کر رہے ہیں 6 مہینے کے بعد پھر بات کریں گے. اب نتیجے پہ آئیے، کیا دینے کو آپ تیار ہیں، وہ سوال. ڈاکٹر صاحب ابھی کل سونم وانگچک نے یہ کہا تھا کہ جنگ 3 کا آندولن ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ لداخ کی ہیڈنگ ٹوورڈز لائک سچویشن نیپال اینڈ بنگلہ دیش اس پر کیا کریں گے؟ نیپال از ڈفرنٹ، بنگلہ دیش از ڈفرنٹ. They are two independent countries. Here, it's our nation. We are, the nation itself, the leaders in Delhi, are responsible for what has happened in Ladakh. They kept on talking without putting anything in front. So what do you expect those young people to do? They waited. 5 years they waited, hoping that Delhi will wake up and will take into consideration
their inner feelings. They feel let down. Nothing else. And I think Delhi must move faster in solving these problems of Ladakh. डॉक्टर साहब, आपने कहा कि वहाँ पे जो जमीन है ना वो दुश्मन चाइना के कब्जे में है, और अगर मरकजी सरकार की तरफ देखिए वो कहती है कि चाइना के पास कोई भी जमीन नहीं है, उसका कब्जे में नहीं है, कैसे आप इस चीज को देखते हैं? इसके बारे में ये बता कहूँगा, अगर उनके पास कोई जमीन नहीं है तो वो क्यों कहते हैं कि ये हिस्सा हमारा है? सारी दुनिया जानती है कितनी जमीन उनके पास है। हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर सकते अपने इलाके में। कब तक हम झूठ का सहारा लें? वक्त आ गया कि सच्चाई चलिए, सच्चाई पर चलें तो हो सकता है हम अपने वतन को मजबूत करेंगे। झूठ कब तक चलेगा? एक दिन तो झूठ टूट ही जाता है। शुक्रिया। सलाम। आपने कहा अगर सेंटर जो है प्रॉपरली प्रोडक्ट को रिपोर्ट नहीं करता, आपको नहीं लगता कि चाइना के लिए एक और मौका मिल जाएगा हमारी इस देश में आने का? भैया, somebody will fill the gap and it's a very sensitive area. जबरदस्त सेंसिटिव एरिया है। लद्दाख जो है वो क्लेम करते हैं, वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानते हैं। जवाहरलाल नेहरू के वक्त से मैकमोहन लाइन हमें मंजूर नहीं है। अभी प्रधानमंत्री गए थे चाइना, क्यों गए? इससे रिश्ता बेहतर बने, इस मुसीबत से हम निकले। एक तरफ से अमेरिका हमारे पीछे पड़ा हुआ, फिर रूस की तेल जो है हम खरीद रहे हैं। ट्रंप तो कह रहा था यूनाइटेड नेशन में कल कि इट इज इंडिया एंड चाइना जो यूक्रेन वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान ने यूक्रेन वॉर को कोई सपोर्ट नहीं किया। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है। जिस तरह से प्रॉमिसेस बिट्रेयल हो रही है 2019 के बाद, यहाँ पर प्रॉमिसेस किए गए थे कि स्टेटहुड मिल जाएगी आपके डिलिमिटेशन एंड सर्कुलेशन, तो आपको लगता है कि इन स्थितियों में जो है हालात इस तरह की अब बनने जा रही है, क्योंकि इस तरह के खदशात जो है वो जाहिर हो रहे हैं और आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पर स्टेटहुड नहीं मिलती है तो उसके बाद आप उनके सीनियर पॉलिटिशियन हैं, क्या एक्सपीरियंस के हिसाब से कहेंगे कि कश्मीर का होने जा रहा है? आप तो वो बात कर रहे हैं, उस सीढ़ी पे तो हम पहुंचेंगे। जब वो सीढ़ी पे पहुंचेंगे तो मैं आपको देख, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो रास्ता कभी इख्तियार नहीं करेगा जिसमें हमारे बच्चे मारेंगे, कभी हमने नहीं कहा। जब मेरी हुकूमत 84 में डिसमिस की गई थी और आपने नेहरू साहब की किताब पढ़ी हुई जो गवर्नर थे, वो समझते थे कि मैं आग लगा दूँ कश्मीर को अपनी कुर्सी के लिए। मैंने कुर्सी को लात मारी, मगर अपनी जाने लोगों की, बेगुनाहों की मैंने कुर्बान करने के तैयार नहीं। और आज भी मैं उसी रास्ते पर हूं। मैं नहीं चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर का कोई भी मारा जाए। अल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका।